ये डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जिसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और फिर से कौन कौन इसमें एलिजिबल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कब से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 09/2025 है। और इसमें फ्रेंड्स देखिए जो ओपनिंग डेट है वो आपका 6 अक्टूबर 2025 रहेगा। तो फ्रेंड्स फॉर्म आपके सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट है वो 5 नवंबर 2025 रहेगी। शाम 6 बजे तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल जो है सीबीटी एग्जाम का वो दिसंबर और जनवरी 2026 रहेगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि टेंटेटिव डेट्स आपकी यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। 6 अक्टूबर को जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वेरियस पोस्ट के लिए डीडीए में, मींस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। अब कौन कौन सी वैकेंसीज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए की वैकेंसीज है, जैसे सबसे पहले है डेप्यूटी डायरेक्टर। अब इसमें देखिए आपकी आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, जिसमें आपके टोटल यहाँ पर वैकेंसी रहेंगी 4। पब्लिक रिलेशन में आपकी वैकेंसी है 1, प्लानिंग में आपकी वैकेंसी है 4, प्लानिंग में ही आपकी वैकेंसी है 19। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो असिस्टेंट डायरेक्टर में जो आर्किटेक्ट है उसमें आपकी वैकेंसी है 8। तो ये फ्रेंड्स ग्रुप ए की वैकेंसी है। ऐसे ही ग्रुप ए की वैकेंसी में असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी जो वैकेंसी है लैंडस्केप में, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है और सिस्टम में आपकी 3 वैकेंसी है। इसके बाद है असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर सिविल, इसमें आपकी 10 वैकेंसीज रहेंगी। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में आपकी यहाँ पर 15 वैकेंसीज है। इसके बाद वैकेंसीज है लीगल असिस्टेंट की। अब ये ग्रुप बी की वैकेंसीज है, 5 वैकेंसी है। प्लानिंग असिस्टेंट में आपकी 23 वैकेंसी है। आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट में आपकी 9 वैकेंसी है। प्रोग्रामर में आपकी 6 वैकेंसी है। इसके अलावा जेई जूनियर इंजीनियर में सिविल में 104 और आपके इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में 67 वैकेंसीज रहेंगी। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में 75 वैकेंसीज है। नायब तहसीलदार के केवल 6 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी 6 वैकेंसीज है। इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ नॉन मिनिस्ट्रियल की 6 वैकेंसीज है। ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी रहेंगी। ग्रुप सी में आपकी वैकेंसी है सर्वेयर की, जिसमें आपकी 6 वैकेंसीज है। स्टेनो ग्रेड डी की, इसमें आपकी 44 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए पटवारी की जो वैकेंसी है इसमें आपकी 79 वैकेंसीज रहेंगी। जीएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 199 वैकेंसीज है। माली जो पोस्ट है उसके लिए 282 पोस्ट है और एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल की 745 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 1732 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल में 769, ईडब्ल्यूएस में 173, इसके अलावा एससी में 207, एसटी में 131, ओबीसी में 452 वैकेंसीज है। और ये फ्रेंड्स बंपर वैकेंसी है 1700 प्लस पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन डीडीए ने यहां पर जारी किया है। रिजर्वेशन जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए, वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया है। अब आपसे कहा गया है डिटेल नोटिफिकेशन वैकेंसीज की, क्वालिफिकेशन का, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट, वो आपके डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही आपका यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी यहां पर फ्रेंड्स जो ये नोटिस है वो फ्रेंड्स आपके यहां पर वैकेंसीज की डिटेल से रिलेटेड आपका जारी किया गया है, जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल है। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर की जो फ्रेंड्स यहां पर क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर एएसओ की जो वैकेंसी है बैचलर डिग्री यहां पर रिक्वायर्ड की गई थी, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी यहां पर रिक्वायर्ड रहती है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में डिग्री इन आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट में आपके पास रेगुलर डिग्री इन लॉ आपके पास होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया गया था। नायब तहसीलदार में डिग्री आपके पास रिक्वायर्ड रहती है। जेई में आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहां पर रिक्वायर्ड रहता है। सर्वेयर में यहां पर डिप्लोमा या 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्वेइंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। पटवारी में आपका फ्रेंड्स ग्रेजुएट डिग्री आपका यहां पर रिक्वायर्ड रहता है। अब देखिए यहां पर जो आपकी माली की वैकेंसी है उसमें फ्रेंड्स 10th क्लास रिक्वायर्ड ही पोस्ट रहेगी, तो 10वीं क्लास कैंडिडेट उसमें आवेदन कर पाएंगे। और स्टेनो में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, स्टेनो ग्रुप डी, अगर आप यहां पर देखेंगे नीचे आने पर आपको स्क्रॉल करते हुए जो वैकेंसी मैंने शो की हुई है स्टेनो की, जो कि ग्रेड डी की वैकेंसी है, इसमें आपका जो मेनली है 12th पास कैंडिडेट को यहां पर जो है अप्लाई एप्लीकेबल माना जाता है और साथ में स्टेनो की नॉलेज आपको यहां पर होनी ही चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपकी वैकेंसीज की डिटेल रहती है। अब बात करते हैं देखिए इसके जो प्रीवियस ईयर में जो आपका सिलेक्शन हुआ था उसके बेसिस पर आपको बात करेंगे कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होता है। सबसे पहले यहां पर सैलरी आप देख सकते हैं, पे बैंड आपको मिल जाता है, पे लेवल दिया गया है, ग्रेड पे क्या रहेगी, जो कैटेगरी वाइज है, पोस्ट वाइज है, वो आप सब चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा तो ये जानकारी भी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड की हुई है। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका यहां पर ट्रेड टेस्ट होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फ्रेंड्स इंटरव्यू होगा किस पोस्ट में, सारी जानकारी मैंने आपको यहां पर पहले से ही प्रोवाइड की हुई है। अगर बात करें ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो स्कीम ऑफ एग्जाम है, जैसे एएसओ पोस्ट है, इसमें देखिए 2 स्टेजेस में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होता है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रिक्वायर्ड रहते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। नया जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए जब तक यहां पर इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहां पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के फ्रेंड्स यहां पर 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स स्टेज 2 जो यहां पर होता है वो आपका फ्रेंड्स देख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स मॉड्यूल में आपको दिया गया है। मॉड्यूल 1 फ्रेंड्स मैथमेटिकल एबिलिटी का है। इसके अलावा मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का है। इसमें आपके देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं। सेक्शन 2 में आपका फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आप यहां पर जो है सेक्शन वाइज क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री स्पीड यहां पर आपकी देखी जाती है। तो ये फ्रेंड्स इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। आर्किटेक्चर असिस्टेंट में फ्रेंड्स 2 घंटे के ड्यूरेशन का पेपर होता है, 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन ही आपके यहां पर होते हैं। और ये सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। लीगल जो आपका असिस्टेंट है इसमें भी, नायब तहसीलदार है इसमें भी सेम आपका यहां पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। जूनियर इंजीनियर या सर्वेयर में भी सिंगल आपका स्टेज एग्जाम है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन आपका रहेगा। और ये फ्रेंड्स आपके रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए पटवारी जो है इसमें 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट
किया जाता है। पहला स्टेज जो है प्री एग्जाम, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 घंटे की ड्यूरेशन का। स्टेज 2 जो मेन एग्जाम है वो आपके जनरल अवेयरनेस का है। इसमें आपके स्पेशल एम्फेसिस आपके दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन है, इसके अलावा हिंदी या उर्दू लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के 2 घंटे का ड्यूरेशन। अगर बात करें जीएसए के लिए तो यहाँ पर भी 2 स्टेज में आपका होता है। स्टेज 1 में आपका सेम जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज के 200 क्वेश्चन आपके होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के। और सेम आपका यहाँ पर जो स्टेज 2 है इसमें आपको मॉड्यूल वाइज आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड एंड सिलेबस जो है वो आपके प्रिस्क्राइब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल आपको यहाँ पर रहता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड की है। बाकी इसका फ्रेंड्स जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।